हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम आए 23 अक्टूबर और हम देखेंगे 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल करा है? तो भाई एक है हमारे पास धोडेलो गांव, जो कि आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, धोरेडो गांव। ठीक है। अच्छा, UNWT विश्व पर्यटन संगठन हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन के अंदर है। इसकी स्थापना करी गई थी 1946 के अंदर और भारत इसका सदस्य बना था 1975 के अंदर। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो आपका, जो टूरिज्म आपका डे है, वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये को ध्यान में रखने वाली बात है। अगला हम देखें कि 42वां विश्व धरोहर कौन बना? ये हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो बना आपका होयसर मंदिर, आपका कर्नाटक के अंदर है। आप कुल मिला के 42 हो चुके हैं। 41वां बना था आपका शांति निकेतन, जो कि पश्चिमी बंगाल के अंदर। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। 40वां बना था धौलावीरा। 39वां बना था आपका रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना के अंदर है। ठीक है। इसका दूसरा नाम जो काकेश्वर मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। मोढेरा गांव ये गुजरात का गांव है और ये दुनिया का पहला ऐसा गांव है जो कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, जो कि आपके सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द होप इनिशिएटिव कहाँ पर प्रारंभ हुआ? होप इनिशिएटिव कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये आपका पंजाब के अंदर है, किसको स्टार्ट करेगा। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के अंदर हमने इसको चलाया था। ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा चलाया गया था ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए हमने चलाया था। हमास ने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा फ्लड नामक से भी इसमें चलाया था। दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, आयरन स्क्वाड चलाया था इजराइल ने हमास के ऊपर, और हमास ने इजराइल के ऊपर चलाया था आपका अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन कावेरी सारे सारे के सारे एक ही स्लाइड में आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी जो है स्टार्ट करा था। अगला है हमारे पास ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लाने के लिए। और ऑपरेशन अजय चलाया गया था अभी लेटेस्ट में, जो इजराइल में फंसे हमारे लोग हैं उनको वापस लाने के लिए। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस जो आपका स्टैटिस्टिकल डे है वो कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 साल में एक बार ही मनाया जाता है। ओके, इसको आप नोट करें। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाया जाता है, जो PC महालनोबिस, ओके, जिनकी मॉडल के ऊपर हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना बनी थी, इनके जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन ये आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कॉफ़ी दिवस भी आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड डाक डे 9 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के ऊपर इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा आज का, दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो भारत के अंदर है। जैसे होता है ना कि जैसे फीमेल्स के हम कर देते हैं वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ताकि उनकी जो बच्चा पैदा एक टाइम के बाद जो बच्चा पैदा ना हो सके उस तरह हम स्टरलाइजेशन करते हैं, मतलब एक तरह से। तो पुरुषों का ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उनके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं थी जिसकी थोड़ा सा मतलब कंट्रोल हो सके। अब पुरुषों के लिए भी एक इंजेक्शन बना दिया गया है कि, और ICMR के द्वारा इसकी परीक्षण भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, ऑक्सीटोसिन आपके अंदर जो है वो इंजेक्ट करेंगे, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा आपका होता क्या है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसको आपका प्लेजर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका पीयूष ग्रंथि है इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। लेबर पेन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। बर्थ हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, और लव हार्मोन भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है। 5वां प्रश्न हमारा आज का, अभी तक ये क्लियर नहीं कि कहाँ पे जाके अटैक करेगा जब इंजेक्शन लगेगा, लेकिन जब भी होगा, अभी तक आपका इसका ट्रायल चला है कि अब तक कुछ टाइम के बाद आपको मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैरिबियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो UK इसका सही आंसर आएगा। एशियन गेम्स में भारत का रैंक है चौथा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का रैंक है चौथा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का रैंक है 7वां। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का रैंक है 48। इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। छठा प्रश्न हमारा इसका, विश्व के नंबर 1 शतरंज
खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तो आपका कार्तिकेयन मुरली इनका सही आंसर आएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप होस्ट इसके बाकू अजरबैजान के अंदर करवाई गई। गोल्ड मेडल जीता आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा, सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। नवीनतम जो ग्रैंड मास्टर है भारत के, वो है आपका 13वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सावंत, याद रखें। विश्व शतरंज दिवस आपका चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। कोनरेरू हम्पी का संबंध कौन से खेल से है? तो भाई ये महिला है हमारी, और ये शतरंज से काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर आएगा। 7वां प्रश्न हमारे पास, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो INS इम्फाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, INS इम्फाल इसका सही आंसर आएगा। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा करा गया? तो हैदराबाद में करा गया का स्काई रूट के द्वारा। अगला है हमारे पास, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा था? तो महेंद्रगिरी। 17A से याद रखें। एक हमारे पास प्रोजेक्ट 75 था जिसमें हम 5 पनडुब्बी बना रहे थे, है ना, और अब एक 17A है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी नेवल सर्विस की 5 तरह के इसमें स्टील्थ युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, मतलब जिस लड़ाकू जहाज कहेंगे इनको। तो INS महेंद्रगिरी इसमें लास्ट में था, 7 बनाई गई इसके तहत, और ये 7 आपका लास्ट था। अगला है हमारे पास, भारतीय नौसेना को पहला C-295 मेगावाट परिवहन विमान किस देश से मिला? तो स्पेन से भारत को मिला। अब भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने लंबे समय तक तैनाती का युद्ध रिकॉर्ड बना, तो वो कौन है? INS वागीर। ये भी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई। 6 पनडुब्बी थी, वागीर, वागशीर, इस तरह से इनके 6 नाम हैं। प्रोजेक्ट 71A के तहत निर्मित छठा जहाज तो विंध्यगिरी इसका छठा था, और 7वां था आपका INS महेंद्रगिरी। ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी विकसित करेगी? तो मत्स्य 6000 समुद्रयान के तहत इसको हम करेंगे। एक हमारा गगनयान है जिसको हम आकाश में भेजेंगे, स्पेस के अंदर भेजेंगे, और एक हमारे पास समुद्रयान है जिसको हम डेप्थ ऑफ द सी के अंदर भेजेंगे। 8वां प्रश्न हमारे पास, अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो ये आपका CBI से संबंधित है। CBI इसका, अच्छा, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे पास? CVC, जिसको हम कहते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। संताना कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको शामिल करा गया था। ठीक है। अगला है हमारे पास CIC, केंद्रीय सूचना आयुक्त, जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। तो इस बार अभी हमारे है यशवर्धन सिन्हा। और उसका हमारे पास है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। कैग इस टाइम हमारे पास कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA कौन है इस टाइम हमारे पास? तो है आपका SS दुबे। अटॉर्नी जनरल कौन है इस टाइम हमारे पास? जिनको हम महान्यायवादी कहते हैं, R वेंकटरमनी। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर में सारांश किसने विकसित करा? तो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसको विकसित कर गया। बुश डिस्पैच थ्योरी का संबंध किससे था? जो आधुनिक शिक्षक का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। बुश डिस्पैच थ्योरी 54 के अंदर आई थी, 1854 के अंदर। शिक्षक का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हमारा आर्टिकल नंबर 21A के अंदर है। 40वें संविधान संशोधन के बाद 2002 में इसको शामिल करा गया था। थॉमस रैले आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, कर्जन के कार्यकाल में आया था, और यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए इसको हमने बनाया था। हाल ही में किसे डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो भाई ये दिया गया आपका NCERT को। ठीक है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षत्रिय रैपिड रेल कौन सी है? तो आपका नमो भारत। नमो भारत, इसको आपको याद रखना है। ये था आपका इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन चाहे आपको याद ना रहे या ना रहे, पर जो साथ साथ में देखो, एक होता है कि अब जैसे हम प्रोजेक्ट अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट चलाएंगे, तो मैं इनको एक साथ ही लेके आ जाता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक जगह आप नोट डाउन कर लें तो भाई आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने की आदत डालो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।